नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स पे। और मेरा नाम है भंडारी, मेरे साथ है दीपक गुप्ता। और आज हम बात करेंगे इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज। 26 दिसंबर से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है सेंचुरियन के मैदान पे। साउथ अफ्रीका में ये सीरीज हो रही है, साउथ अफ्रीका की जमीन पे ये मैच होने जा रहा है। और 29 साल का कह सकते हैं सबसे बड़ा एक सूखा जो है इस शहर में या फिर इस कह सकते हैं इस देश में एक तरीके से भारत का है। इससे पहले भारत यहाँ कई बारी गई है और कई बारी यहाँ पे हार के भी आई है, ड्रॉ करके भी आई है। एक बारी याद आता है दीपक, जब वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान ये सारे उस टीम में शामिल थे। राहुल द्रविड़ जो अभी हालिया कोच है वो भी उस टीम का हिस्सा थे, और वीवीएस लक्ष्मण थे, सचिन तेंदुलकर थे। ये सारी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका जाके वहां मैच को ड्रॉ कराया था, सीरीज को भी ड्रॉ कराया था। एक वही एक सीरीज याद आती है दीपक। उसके बाद भारत यहाँ कई बार ही गई है और हार के भी वापस आई है। तो इस बार बहुत बड़ी चुनौती ये रहने वाली है वहां पे कि जिस तरीके से हमारा 29 साल का सूखा वहां पे है। दीपक, आपको क्या लगता है कि इस बार पूरी टीम वापस आ चुकी है? लंबा एक वेकेशन यहाँ पे ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी का रहा है। और आपको क्या लगता है कि 2-4 क्वेश्चन मेरे इसमें ये रहेंगे कि अजिंक्य रहाणे के आप पहले बारे में बताइए कि अजिंक्य रहाणे का स्लॉट क्या होगा? क्या उनका करियर यहाँ से फुल स्टॉप की ओर जा रहा है, या फिर आप बताइए कि यहाँ पे ईशांत शर्मा का भी करियर क्या दांव पे लगा है? सबसे पहले अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं तो अजिंक्य रहाणे का साउथ अफ्रीका के मैदान पर 50 से ज्यादा का औसत होता है और अभी तक उपकप्तानी संभाले थे। अगर अपने उपकप्तानी उनसे छीन कर रोहित शर्मा को सौंपी और रोहित शर्मा इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं तो केएल राहुल को मिली है, वो अच्छी बात है। लेकिन बल्लेबाजी से भी अगर आप उन्हें बेदखल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से इनकी सीरीज आखिरी सीरीज हो सकती है करियर की, क्योंकि युवा खिलाड़ी बहुत जल्दी यहाँ पर मौके को ग्रैब कर रहे हैं। और हमने देखा है किस तरीके से बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन अब बाहर बैठ चुके हैं। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो युवा खिलाड़ियों की एंट्री से ही बाहर के एग्जिट जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई अब सोच नहीं रही है उनके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि बीसीसीआई यहाँ फ्यूचर के बारे में सोच रही है और जो अपना खिलाड़ी कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कर चुके हैं, शायद अब उन्हें रेस्ट देना चाहेगी। तो रेस्ट नहीं, वो मतलब सन्यासी होगी एक तरीके से। तो अजिंक्य रहाणे की एक तरीके से आखिरी सीरीज भी हो सकती है। कप्तान कोहली है, राहुल द्रविड़ है, और राहुल द्रविड़ अजिंक्य रहाणे और पुजारा पर बहुत भरोसा जताते हैं। बात रही ईशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा भी न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान थोड़ा इंजरी से भी जूझे थे, और प्लस यहाँ पर हरी घास बताई गई है कि पिच रहेगी और तो तेज गेंदबाजी को मदद मिलेगी। तो ईशांत शर्मा यहाँ पर 3 की तिगड़ी जो ईशांत, बुमराह और शमी की रहती है वो ना देखते हुए हमें सिराज, बुमराह और शमी देखने को मिल सकता है। और आपको क्या लगता है इस तरीके से साउथ अफ्रीका में ही ओमिक्रॉन का एक कह सकते हैं पहला व्यक्ति ग्रसित पाया गया था ओमिक्रॉन से, तो उसको लेकर कहीं बड़ी अपडेट आपके पास होंगे दीपक? वो जो बताइए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, ओमिक्रॉन कोविड का नया वेरिएंट है, उससे कहीं ना कहीं परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है। भारत देश में भी इसके कई केसेस निकल रहे हैं। लेकिन बात करें साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी और ये बहुत तेजी से वहां फैला है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए हमारे घरेलू कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं भारत देश में, जैसे विजय हजारे या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वैसे वहां पर भी कुछ घरेलू टूर्नामेंट होते हैं जिनको पहले ही कैंसिल कर दिया गया है इस कोविड की वजह से। लेकिन ये इंटरनेशनल मुकाबला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, तो किसी भी हाल में ये होगा। पहले ये 17 दिसंबर से होने वाला था, लेकिन आगे डेट टली गई तो 26 दिसंबर को हो रहा है। और इस बीच 4 जो T20 होने वाले थे वो भी कैंसिल करने पड़े, क्योंकि टीम इंडिया को क्वारंटाइन वहां रहना पड़ा है। तो अब खबरें ऐसी सामने आ रही है कि बंद दरवाजे के पीछे, यानी कि बिना दर्शकों की गैर मौजूदगी के मुकाबले खेले जाएंगे। और बाई चांस अगर कोई यहाँ पर कोविड का शिकार पाया जाता है इस नए वेरिएंट का, तो उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा और जो नया खिलाड़ी हो सकता है उसकी रिप्लेसमेंट। इसी में अपडेट में एक ऐड कर दूं कि बीसीसीआई की ओर से साउथ अफ्रीका के बोर्ड को सीधा से यहाँ पे एक इशारा दिया गया, अगर कोई भी इस सीरीज के बीच में अगर कोई भी ओमिक्रॉन से ग्रसित हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सीरीज पूरी टाल दी जाएगी। ये कहीं एक बड़ी अपडेट बीसीसीआई की ओर से आई है, क्योंकि हमने सिर्फ यही देखा था इंग्लैंड सीरीज के दौरान जो आखिरी टेस्ट होने वाला था, वहां पर कुछ खिलाड़ी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव निकले थे, तो पूरी जो उन्होंने मैच था उसको उन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो टीम इंडिया की एक खासियत है कि वो दूसरे की जान दांव पर नहीं लगाना चाहते। भले साउथ अफ्रीका बोर्ड ये कह रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी होता है या कोई स्टाफ मेंबर होता है तो हम उस पर्टिकुलर खिलाड़ी को आइसोलेट कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पर शायद टीम इंडिया में नहीं चाहिए। इंग्लैंड की सीरीज की आपने बात करी दीपक, इंग्लैंड की सीरीज में बीसीसीआई की ओर से कोई इतना बड़ा पॉइंट रखा नहीं गया था कोविड के लिए कि आप वापस आइए या फिर खेलिए। वहां पे प्लेयर्स ने वॉकआउट करा था, लेकिन यहाँ पे खुद बीसीसीआई कह रही साउथ अफ्रीका बोर्ड से अगर हमारी टीम से या फिर हमारे स्क्वाड से कोई भी ग्रसित हो जाते हैं ओमिक्रॉन से, तो पूरा कह सकते हैं दौरा यहाँ से रद्द किया जा सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं बुरी
खबर भी आ सकती है, अगर कोई ग्रसित हो जाता है तो ये सीरीज पूरी टाल दी जाएगी। और WTC का जो कह सकते हैं फाइनल जो होने वाला है उसमें सभी टीमें जद्दोजहद कर रही हैं ऊपर आने के लिए, तो शायद उस सीरीज के कहीं ना कहीं ये सीरीज पीछे चली जाएगी कहीं ना कहीं। और आपको बता दो कि यहाँ पर खबरें ऐसी हैं कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता भी है तो कई देश ऐसे होते हैं जो अपनी सीमा यानी अपने बॉर्डर सीज कर देते हैं, किसी विदेशी उड़ान को नहीं आने देते। तो जैसा यहाँ पर साउथ अफ्रीका बोर्ड ने ये खुशखबरी दी है, ये गारंटी दी है कि अगर आपको लगता है कि आपको जाना है भारत देश वापस, कोविड तेजी से फैला है, तो आपको जाने की इजाजत होगी, चाहे सीमाएं बंद क्यों ना हो। प्लस जैसे भारत देश में हमने महामारी देखी थी कोविड की, कि कई जगह हॉस्पिटल में बेड तक खाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी बाई चांस ग्रसित होता भी है तो हम उसकी पूरी ट्रीटमेंट करेंगे। हॉस्पिटलों से हमारी बात हो रखी है, उसको बेड मुहैया कराए जाएंगे, उसको हर फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे भी क्यों आखिर कोविड पहुंचेगा, लेकिन हमने देखा पहुंच जाता है कई बार, ना जाने पता नहीं कहां से, लेकिन हो जाता है। इस बार दीपक एक बात जानने वाली ये है कि वहां पे जो दर्शक होंगे क्या वो कितनी कैपेसिटी से साउथ अफ्रीका का बोर्ड रखता है, क्या वो 100 कैपेसिटी के हिसाब से रख रहा है या फिर 50% रख रहा है या 25% रख रहा है। अगर वो दर्शक रखता है, वहां पे ग्राउंड्समैन भी होते हैं जो बाहर के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो वहां पे फैलने का खतरा और वहां पे बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंद दरवाजे के अंदर ये मैच खेला जाना चाहिए, खाली ग्राउंड वहां पे होना चाहिए, ग्राउंड्समैन भी यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं ये सीरीज आगे बढ़ सकती है। इस तरीके से कोविड फैल रहा है भारत में प्लस साउथ अफ्रीका के वहां पे और अन्य देशों में, तो कहीं ना कहीं ये जरूर यहाँ पे ग्रसित हो सकते हैं अगर ऐसा मामला होता है। लेकिन बात करते हैं अब स्क्वाड के बारे में। अभी ओडीआई की स्क्वाड सामने नहीं आई है, बहुत सारे नए प्लेयरों पे दाव लगाने वाली है BCCI, और कहीं ना कहीं IPL का भी यहाँ पे एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 7 और 8 फरवरी को मेगा ऑक्शन जो होगा वो बेंगलुरु में होने जा रहा है। अब कहीं ये बात ये है कि दिल्ली से हटके बेंगलुरु किया जा रहा है, मतलब दिल्ली में केसेस बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो शायद इसी वजह से बेंगलोर की ओर पहले तो खबरें थी कि UAE में हो सकता है, लेकिन UAE शायद ना जाना पसंद करें, लेकिन बेंगलुरु में अच्छी बात है, भारत में ही हो रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया टीम वहां पर साउथ अफ्रीका में बेहतरीन प्रैक्टिस कर रही है और स्क्वाड यहाँ पर दमदार है, टेस्ट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो 29 साल का सूखा है वो 26 तारीख को क्या आगाज होगा उसके साथ ही खत्म करने के आसार नजर आएंगे। टॉस कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है? बिल्कुल, टॉस की बात जहां तक है दीपक, आपने टॉस प्लस वहां पे चीजें बहुत सारी यहाँ पे ये रही कि हमारा ऊपर का टॉप ऑर्डर क्या रहेगा। रोहित शर्मा है नहीं आपके पास, जडेजा ऑलराउंडर है नहीं आपके पास, तो क्या आप किस कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे? गेंदबाजी हमें पता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और शमी खेलेंगे, लेकिन उनके साथ रविचंद्रन अश्विन भी है, तो आप क्या एक ऑलराउंडर के लेके जा रहे हैं जो तेज गेंदबाजी भी करा सके, जैसे आप बात कर रहे थे शार्दुल ठाकुर की, और ओपनिंग में आप क्या करते हैं? प्रियांक पांचाल को आपने जरूर टीम के स्क्वाड में जोड़ा, तो क्या आप उन्हें मौका देना चाहते हैं? बिल्कुल, 3 टेस्ट मैच है, 3 टेस्ट मैच मतलब आप समझ जाइए 5-5 दिन के अगर एक टेस्ट होते हैं, बाई चांस अगर 2 या 3 दिन में भी खत्म हो जाता है, जो कि पहले मैच में शायद आसार नजर आ सकते हैं, तो वो बात अलग होगी। लेकिन कई बार हमने देखा है कि शुभमन बहुत बार इंजर्ड हुए हैं सीरीज के दौरान, बहुत बार खुद हमने KL राहुल को इंजरी का सामना करते देखा, रोहित शर्मा भी इंजर्ड हुए। तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी टेस्ट मैच में एकदम बिल्कुल फिट होकर वापस आता है, कई बार इंजरी का सामना करना पड़ता है, कई बार उसको खुद को रेस्ट दिया जाता है। हमने वृद्धिमान शाह को पिछले मैच में देखा था, KS भरत उनकी जगह पर विकेट कीपिंग करते नजर आए थे। तो मौके बनेंगे प्रियांक पांचाल के लिए भी, क्योंकि मयंक अग्रवाल के बाद थर्ड ऑप्शन प्रियांक पांचाल ही होंगे। तो प्रियांक पांचाल के लिए भी थर्ड मैच में हो सकता है कि उनको खिलाएं। जहां तक बात आपने करी तो ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, KL राहुल और प्रियांक पांचाल, 4-5 ऐसे बैट्समैन है जो ओपनिंग कर सकते हैं यहाँ से धीरे धीरे। तो आपको इस तरीके से हमारे पास ओपनर की भरमार है। प्लस आप ये बताइए हमें दीपक की चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का अगर स्लॉट चला जाता है तो कौन से प्लेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं? इसके बाद हम प्रोग्राम एंड करेंगे। तो चेतेश्वर पुजारा की जगह पर यहाँ पर बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव स्लॉट में है नहीं। ये हो सकता है कि प्रियांक पांचाल को KL राहुल के साथ ओपनिंग करा और मयंक को नंबर 3 पर उतार दे, तो वो कर सकते हैं कमाल भी। और रहाणे की जगह पर हम श्रेयस अय्यर को ही देखते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन। और आपने जिस तरीके से बात की है कि श्रेयस अय्यर जरूर रहाणे को रिप्लेस कर सकते हैं, चेतेश्वर पुजारा की जगह मुझे लगता है कोई यहाँ पे ले जा सकता है अभी जिस तरीके से हालिया फॉर्म में। और ये प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं। सारी अपडेट्स को लेकर आपको मिलेंगे 26 दिसंबर तक जो टेस्ट सीरीज हो रही है, इसके साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे और खबरें भी यहाँ पे जुड़ती रहेंगी। नमस्कार।